एक बादशाही में जहाँ कौस कज़ा आसमान को रंग देती थी और दरिया माए सोने की तरह चमकते थे, वहाँ एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सोहा शहजादी आमनिया था। वो अपनी दम तोड़ने वाली खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन जिस चीज़ ने इसे वाकई ख़ास बना दिया वो जादुई कौस कज़ा के रंग का फ़राक था जो इसने पहना था। जब भी वो रक़्स करती थी, इसका लिबास सुबह के सूरज की तरह चमकता था, जो देखने वालों के दिलों को खुशी से भर देता था। ताहम रियासत में हर कोई सोहा शहजादी से मोहब्बत नहीं करता था। तारीक जंगल की गहराई में मोरवीला नामी एक शरीर परी हसद से भर गई। वो शहजादी की चमक और अपने लोगों से मिलने वाली मोहब्बत को हकीर समझती थी। एक खौफनाक शाम अजीम अलशान समर सोल्स्टिस फेस्टिवल के दौरान मोरवीला साए से उभरा। एक कदीम लानत की सरगोशी के साथ इसने अपने बटे हुए अमले को उठाया। सोहा एक ही तरफ इशारा किया। तुम बहुत चमकती हो छोटी शहजादी, दुनिया को अपनी खूबसूरती भूल जाने दो, मोरवीला ने कहा लगाया। सोहा को काले जादू ने घेर लिया। इसकी कौस कज़ा की फराक मध्यम पड़ गई, इसके सुनहरी करल पीले पंखों में ढल गए और इससे पहले कि वो चीख पाती, इसकी आवाज़ एक उदास गीत में बदल गई। वो चमकते परों के साथ एक शानदार सफ़ेद हंस में तब्दील हो चुकी थी, जो इसके खोए हुए लिबास के रंगों की अक्कासी करती थी। हाम्पू ने हुआ को शहजादी के तौर पर भर दिया, जो अब एक हंस है, अपने पर फड़फड़ाता है और आसमान की तरफ बढ़ता है, जालमाना हंसी का पीछा करती है। मोरवीला रात में गायब हो गई, अपने पीछे सिर्फ अपने सिया जादू की बाज़गश्त छोड़ गई, दिल शिकस्ता और खौफजदा। सोहा ने झील की तरफ उड़ान भरी, जहाँ पानी चांदनी से चमक रहा था। वहाँ वो खामोशी से रोती रही, इसका अक्स अब इसका अपना नहीं रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और बादशाही ने अपनी खोई हुई शहजादी का मातम किया, लेकिन एक जान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। प्रिंस एल्ड्रिक एक बहादुर और मेहरबान जंगजू जो बचपन से ही सोहा शहजादी से मोहब्बत करता था। शहजादी हर रात अपने असल शक्ल में वापस आ जाती और नदी के किनारे बैठकर दुखी और खूबसूरत धुनें गुनगुनाती और हर रात खूबसूरत रक़्स करती। एक शाम जब वो झील के करीब घूम रहा था, इसने सबसे उदास सबसे खूबसूरत राग सुना। ऊपर देखकर इसने देखा कि शाहाना हंस पानी के इस पार सरक रहा है, इसके परों को इसके खोए हुए फराक के रंगों से हल्के से चमक रहे हैं। इसके दिल में किसी चीज़ ने सरगोशी की कि ये कोई आम हंस नहीं बल्कि वो है। अपने महबूब को बचाने के लिए पुरज़्म एल्ड्रिक ने कदीम शेर की मदद तलब की, जिसने सच्चाई का इंकिशाफ किया। सिर्फ तुलु आफ्ताब के वक्त सच्ची मोहब्बत का बोसा ही लानत को तोड़ सकता है, लेकिन खबरदार, क्योंकि मोरवीला इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इस रात चांदी के चांद के नीचे एल्ड्रिक झील पर वापस आया। जैसे ही वो हंस की पेशानी को चूमने ही वाला था कि जादू का एक तूफान बरपा हुआ और मोरवीला नमूदार हुआ। इसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने मेरे जादू को टालने की हिम्मत की, इसने चीख मारी। साए के तूफान को बुलाया, लेकिन एल्ड्रिक तैयार था। अपनी जादुई तलवार खींचते हुए वो बदकार परी के खिलाफ लड़ा, इसके अंधेरे के धमाकों से बच गया। एक हतमी ताकतवर हड़ताल के साथ इसने इसके अमले को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इसके जादू पर उसकी गिरफ्त तोड़ दी। जैसे ही मोरवीला ने एक खौफनाक चीख निकाली और बातिल में गायब हो गया, सुबह की पहली किरणें झील को छू गईं। एक नर्म चमक ने हंस को घेर लिया और रोशनी के चक्कर में सोहा शहजादी अपनी असली शक्ल में बहाल हो गई। इसका कौस कज़ा का फराक पहले से ज्यादा शानदार था। इसने हाँफते हुए एल्ड्रिक को आंसू भरी नज़रों से देखा और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, इसने इसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम आज़ाद हो, इसने सरगोशी की। पूरी ममलुकत ने खुशी मनाई, न सिर्फ अपनी शहजादी की वापसी का जश्न मनाया, बल्कि इस मोहब्बत का भी जश्न मनाया जिसने अंधेरे पर फतह हासिल की थी। इस दिन सिडनिया और एल्ड्रिक ने हिकमत और मेहरबानी के साथ हुकूमत की और उसका कौस कज़ा का फराक उम्मीद की अलामत बन गया, जो सबको याद दिलाता है कि तारीक तरीन वक्तों में भी रोशनी और मोहब्बत हमेशा गालिब रहेगी।